प्रश्न संख्या 34 सरणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो थीटा की जगह पर क्या है 32। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। संख्या 35 यदि ए कॉस थीटा बराबर 1 तथा बी साइन थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। तो ए कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा में ए और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में बी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1 बटा बी और बटा में कॉस थीटा की जगह पर 1 बटा ए। तो पहला गुण चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बटा में बी। प्रश्न संख्या 35 यदि ए कॉस थीटा बराबर 1 तथा बी साइन थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान होगा। तो ए कॉस थीटा बराबर 1 है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा ए और साइन थीटा बराबर 1 बटा बी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है 1 बटा बी और कॉस थीटा का मान कितना है 1 बटा ए। तो इसको पहला गुणा चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बटा बी। यानी इसका सही जवाब कौन होगा बी ए बटा बी। प्रश्न संख्या 36 साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो कितना दिया है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो कितना हो जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा साइन 54 डिग्री। यानी साइन 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री कितना हो जाएगा बराबर 0। यानी इसका सही जवाब कौन होगा सी 0। प्रश्न संख्या 37 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है ए 1। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो कितना दिया है साइन 72 डिग्री। तो साइन 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा कॉस 90 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा 18 डिग्री। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा कॉस 18 डिग्री। प्रश्न संख्या 39 साइन थीटा का महत्तम मान होता है। तो साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 40 यदि tan थीटा बराबर 5 बटा में 12 तो साइन थीटा का मान होगा। तो tan थीटा का मान कितना दिया है 5 बटा में 12। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है लंब बटा में आधार। तो क्या ज्ञात करना होगा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है तो 13 का। तो यानी कर्ण का मान कितना आ गया 13। तो क्या पूछ रहा है साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण का मान कितना आ गया 13। यानी कितना हो गया 5 बटा में 13। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 5 बटा 13। प्रश्न संख्या 41 यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यानी थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
यानी थीटा प्लस थीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 2 से 90 45 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हुआ 45 डिग्री। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 42, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। तो कितना दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर 1/2 के जगह पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। यानी साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा का मान क्या आएगा 30 डिग्री। यानी इसका सही जवाब कौन होगा डी 30 डिग्री। यानी इसका सही जवाब कौन होगा डी 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 43, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 यानी 2 × 1/√3 अब बटा में 1 + 1/√3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2/√3। अब बटा में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो क्या हो जाएगा 2/√3 बटा में 3 एकम 3 1 4 4/3। अब इसको पहला गुणे चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, यानी 2 दूना के 4 कट जाएगा 2 बार में कितना बचा 3/2√3। यानी तो √3 का परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का ऊपर भी गुणा √3 का नीचे भी गुणा क्या हो जाएगा 3√3 बटा में 2 गुणे 3 यानी √3 का गुणा करेंगे तो 3 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3/2 यानी √3/2 किसका मान होता है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 44, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसके बराबर है। तो 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे अब बटा में 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 बटा में 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 0/2 यानी भागा करेंगे कितना आएगा 0। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 45, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी साइन 2a बराबर लिखेंगे 2 sin a × cos a बराबर कितना दिया है 2 sin a। तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा तो बचेगा का केवल cos a बराबर 1। यानी 1 किसका मान होता है cos 0 डिग्री का। यानी cos a बराबर का हो जाएगा यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह पर cos 0 डिग्री यानी cos ले cos कट जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यानी इसका सही जवाब कौन होगा ए 0। संख्या 46, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर है। तो tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 1 - 1 बटा में √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2/√3 अब बटा में 1 - 1 बटा में 3 तो क्या हो जाएगा 2 बटा में √3 बटा में 3 एकम 3 3 में से 1 घटेगा 2 2 बटा में 3। पहला स्टेप में क्या करेंगे पहला गुणे चौथा यानी 2/√3 गुणे 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा अब बटा में 2 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/√3 यानी √3 का परिमेयकरण करने पर तो √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे √3 से नीचे भी कितना हो जाएगा 3√3 अब बटा में √3 का √3 का गुणा करेंगे तो 3 यानी 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल √3। तो √3 किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी tan 60 डिग्री।